न्यूज में हम फिर हाजिर हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खास खबरों के साथ। बागेश्वर में प्रांत के प्रदेश विधि प्रकोष्ठ अध्यक्ष व सम्मेलन की प्रवक्ता डीके जोशी ने कहा कि गरुड़ में 8 अक्टूबर से 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय सम्मेलन होगा। सम्मेलन में देवभूमि उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने को लेकर चिंतन मंथन होगा। जनता की आवाज को सड़क से संसद व न्यायालय तक ले जाने का भी प्रयास किया जाएगा। कुमन पिनी के पर्यटक आवास गृह में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने ये बात कही। जोशी ने कहा कि इस समय प्रदेश में शराब व पैसा देकर प्रदेश को लूटा जा रहा है। उत्तराखंडियत को बचाना है, यहाँ की परिसंपत्तियों को बचाकर इसका सदुपयोग हो, ऐसा प्रयास किया जाएगा। जनता की भावनाओं को समझकर निस्वार्थ भाव से क्षेत्रीय दलों को प्रदेश में स्थापित करने के लिए कार्य होगा। गैरसैंण राजधानी आज भी उनका मुद्दा है। राष्ट्रीय दल इसको लेकर गंभीर नहीं है। साथ ही विधि प्रकोष्ठ आम जनता के कानूनी मुद्दों को जिला न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट तक न्याय दिलाने में मदद करेगा। सरकारों का सामने आ रहा है तो हम कहेंगे कि दोबारा ये लोगों के अंदर एक आक्रोश में विशेष रूप से यहाँ यूकेडी में योगदान करने के लिए उस उत्तराखंड की पीड़ा के लिए खुद स्वयं कूदा हुआ हूँ। ये तो मैं सामाजिक क्षेत्रों से रहा हूँ, मुझे नेता और ये राजनीति से तो बिल्कुल घृणा टाइप की थी, लेकिन क्या करें, वो तस्वीर कहाँ से बदलेगी? तस्वीर बदलेगी जब व्यवस्था में जहाँ लोग बैठे हुए हैं, जहाँ पावर है, वहाँ से तस्वीर बदलेगी। तो आज हम यहाँ पर आप सब लोगों के माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि उस पीड़ा को जो उजागर हो रही है, रह रह के बाहर निकल रही है, वो जनता को लगे कि हाँ, इसमें वापस हम क्या योगदान कर सकते हैं। चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो वकील हों, चाहे वो व्यवसायी हों, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हों, वो चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे शिक्षक हो, किसान हो, उन सब को आज जरूरत हो गई है कि कुछ रास्ता, कुछ विकल्प तैयार करने की। तो एक बार मौका अगर दिया होता तो आज की डेट में आप देखिए, हम तो कह रहे हैं अगर डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो शायद उत्तराखंड का जो हश्र हो रहा है वो नहीं होता। शायद अगर प्रचंड बहुमत की सरकार नहीं होती तो भी ये स्थितियां में कुछ सुधार होने की संभावना होती। तो ये तो उल्टा हो गया। प्रचंड बहुमत की सरकार और डबल इंजन की सरकार हमारे प्रजातांत्रिक मूल्यों के खिलाफ जा रही है। तो एक विकल्प की, सशक्त विकल्प की जरूरत है। वह अगर कोई दे सकता है तो उत्तराखंड क्रांति दल दे सकता है। उत्तराखंड क्रांति दल की गरुड़ इकाई जो बागेश्वर जिले की है, उसके तत्वाधान में 8 आगामी अक्टूबर 8 शनिवार को और 9 तारीख रविवार को कत्यूर घाटी गरुड़ में उत्तराखंड क्रांति दल की गरुड़ इकाई बागेश्वर जिले में है के द्वारा एक मंथन चिंतन बैठक का आयोजन किया गया है 2 दिवसीय। और इसमें उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों से लेकर के जो वर्तमान में आज मुद्दे हो रहे हैं, लोग मुखरित हैं, उनको लेकर के हमारे जल जंगल की मुद्दे, चाहे वह बंदरों के भी मसले हों और यहाँ पर बेरोजगारों की समस्या हो, पलायन की समस्या हो, और हमारे जो मूल उत्तराखंड के जो प्रारंभिक मांग के समय जो समस्याएं थी, उन सब समस्याओं पर विचार मंथन करते हुए और उत्तराखंड को हम कैसे बेहतर उत्तराखंड बना सकते हैं, अपने सपनों का उत्तराखंड बना सकते हैं, उसके लिए क्या हमारे पास रणनीति होगी, वो सब विचार मंथन के लिए हमने एक 2 दिवसीय चिंतन बैठक गरुड़ में बुलाई है। और उसमें हर क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं जो अपने उस क्षेत्र में महारत हासिल हैं, जानकार हैं। तो हम उन सब का अभिनंदन करते हैं 8 और 9 अक्टूबर गरुड़ के कार्यक्रम में। पदाधिकारी, उच्च पदाधिकारी को से लेकर के बाकी अन्य संगठनों के लोग भी उसमें, युवा भी हैं, व्यवसायी हैं, उद्योगपति हैं, शिक्षाविद हैं, कानून के जानकार हैं, अधिवक्ता हैं, वो सब उसमें दूर दूर से भी लोग शामिल होने आ रहे हैं। आपने कहा था कि जनता के मुद्दे में जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनका आप विधि तौर पर निर्णय लेंगे, ऐसा क्या है सर? हाँ, विधि प्रकोष्ठ, चूँकि मैं उत्तराखंड क्रांति दल का विधि प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, तो हमारे उत्तराखंड विधि प्रकोष्ठ का एक पूरा हमने एक जिम्मेदारी ले रखी है कि जो भी लोग, चाहे वो तहसील लेवल से हों या जिला लेवल से हों, चाहे इवन हाईकोर्ट और सुप्रीम लेवल तक हों, हमारी जो विधिक टीम है वो उनकी मदद करेगी।